हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो गुडविल का एक टॉपिक छूट गया था जो मैंने आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में नहीं कराया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक यानी गुडविल के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, गुप्त ख्याति के नाम से जानते हैं। यानी आपको क्या होगा, फॉर्म में क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशंस दिए होंगे, उन इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, हिडन गुडविल निकालना होगा, यानी गुप्त ख्याति निकालना होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, ख्याति क्या होगी, छुपी हुई होगी और आपको क्या करना होगा, उस ख्याति को निकालना होगा। तो हिडन गुडविल जो है उसको निकालने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो आइए पहले उसको समझते हैं और फिर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को उसके आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल, जिसको गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति बोलते हैं। तो इसकी गणना के लिए हमें क्या होती है, निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसमें से सबसे पहले आता है नए साझेदार के लाभ का हिस्सा। यानी जब भी क्या होता है, फर्म के अंतर्गत कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उसे क्या किया जाता है, हाँ, कुछ न कुछ लाभ का हिस्सा दिया जाता है। तो वो लाभ का हिस्सा आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि उसके लाभ का हिस्सा क्या है जो उसे पुराने साझेदार देंगे। उसके साथ साथ नए साझेदार की पूंजी, क्योंकि जब भी नया साझेदार क्या होता है, फर्म में आता है तो पूंजी लेकर जरूर आता है, परंतु पूंजी लाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार। लेकिन वो देखा जाता है कि अधिकतर क्या है, नए साझेदार जो होते हैं वो अपने साथ पूंजी और ख्याति लेकर आते हैं। तो नए साझेदार की पूंजी होनी चाहिए। उसके साथ साथ पुराने साझेदारों की भी पूंजी दी होनी चाहिए, यानी पुराने साझेदारों की भी अपनी पूंजी होगी, जो जब क्या होगा, नया साझेदार उनके फर्म में नहीं जुड़ा होगा या नहीं आया होगा तो उनकी क्या होगी, हाँ, पूंजी भी होनी चाहिए। इनके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नए हिडन गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर है। ए की पूंजी मान लीजिए 20,000 रुपए है और बी की पूंजी क्या है, 50,000 रुपए। ठीक है, अब क्या होता है, सी क्या होता है, नए पार्टनर ग्रुप में इनके बिजनेस में क्या करता है, प्रवेश लेता है, एडमिशन लेता है। और सी को ये लोग क्या करते हैं, 1/5 शेयर देते हैं, अपने प्रॉफिट का 1/5 शेयर सी को देते हैं। और सी अपने साथ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि 40,000 रुपए की वो क्या करता है, पूंजी लाता है, 40,000 रुपए की पूंजी लाता है। अब प्रश्न में बोलेगा कि आप क्या करिए, हिडन गुडविल निकालिए, हिडन गुडविल निकालिए। अब ये हिडन गुडविल निकलेगा कैसे, तो ए और बी क्या है, पार्टनर है, इनकी पूंजी इतनी हुई है 20,000 और 50,000। और सी क्या है, नए पार्टनर ग्रुप में क्या हो रहा है, फर्म में प्रवेश ले रहा है, उसकी पूंजी दी हुई है 40,000 और उसको फर्म में 1/5 यानी 1/5 हिस्सा क्या होता है, लाभ में मिलता है। तो अब हम लोग को हिडन गुडविल निकालना है। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, या जिसको हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म बोलते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से और नए पार्टनर के क्या है, शेयर से। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म या नई फर्म की, इसको पूंजी बोलते हैं। तो नई फर्म की पूंजी कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर के कैपिटल से। तो नया पार्टनर का कैपिटल कितना है, 40,000 और इसके लाभ का जो हिस्सा है 1/5, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है, पलट देंगे। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 40,000 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 यानी 2 लाख रुपए आएंगे। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हिडन गुडविल निकालना है। अब हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, तो हिडन गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का क्या करेंगे, कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया है अभी हमारा, 2 लाख रुपए आया है। ठीक है, और न्यू पार्टनर का और ओल्ड पार्टनर का, न्यू पार्टनर कौन है, सी है, और ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है। तो तीनों का कैपिटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं, इन दोनों का कैपिटल मिलाकर कितना हो गया, 70,000 और 40,000 इसका कैपिटल है, टोटल हो गया 1,10,000 रुपए। तो ये इनका क्या हो गया, सम ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये हिडन गुडविल आ जाएगा। अब ये हिडन गुडविल है किसका, ये हिडन गुडविल कहलाएगा फर्म का। ठीक है, ये हिडन गुडविल क्या कहलाएगा, फर्म का कहलाएगा। अगर हमको सी का गुडविल पता करना है, सी का गुडविल तो कैसे पता करेंगे, ये टोटल गुडविल है फर्म का, उसका हिस्सा कितना होगा, 1/5। 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5
ठीक है 4 ये इसका आ गया, ठीक है, ये सी का गुडविल आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हिडन गुडविल निकालेंगे। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं आपके क्या है। हाँ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी क्रमशः 26,000 रुपए और 22,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। यानी इन लोगों ने 26,000 रुपए और 22,000 रुपए लगा कर क्या किया है, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं या चला रहे हैं। वे फर्म के लाभों में 1/4 हिस्से के साथ सी को क्या करते हैं, साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। यहाँ पे सी क्या है, नया पार्टनर है, और सी अपने हिस्से की क्या कर रहा है, पूंजी लाता है। कितना लाता है, 26,000 रुपए। बोला है गुप्त ख्याति की गणना कीजिए, यानी हिडन गुडविल निकालिए। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ फर्म या न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, फर्म का आपको क्या करना होगा, नई पूंजी निकालनी होगी। तो फर्म की नई पूंजी निकालेंगे सबसे पहले, इसको हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म भी बोलते हैं। तो ये निकलेगा कैसे, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। नया साझेदार कौन है, सी, और इसकी पूंजी कितनी है, 26,000। तो यहां लिखेंगे 26,000, और इसके लाभ का जो हिस्सा है कितना है, 1/4। तो 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, 4/1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,04,000 रुपए। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ फर्म। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल देखते हैं, तो कितना है, ए का है 26,000 रुपए, बी का है 22,000 रुपए, और सी का कितना है, सी का भी है 26,000 रुपए। अगर इन सब का हम टोटल करेंगे तो 26 और 26 ये मिलकर बनेगा 52,000, और 52 और 22 हो जाएगा आपका 74,000 रुपए। तो ये आ गया इनका टोटल कैपिटल। अब हमको क्या करना है, हिडन गुडविल निकालना है। तो फर्म का हमको हिडन गुडविल निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म में से, वैल्यू ऑफ फर्म में से हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,04,000 में से 74,000 यानी 74,000 रुपये घटा देंगे। तो आइए 1,04,000 में से हमको कितना घटाना है, 74,000 रुपये घटाना है। तो घटाएंगे 0 0 0 0 और ये आ गया 30,000 रुपये। अब इसी में अगर प्रश्न में ये पूछ देता है कि सी की भी गुडविल निकालिए, ठीक है, तो सी की गुडविल कैसे निकालेंगे, ठीक है, सी एस गुडविल या सी एस प्रीमियम जिसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे, ये 30,000 लिखेंगे, और इसका क्या करेंगे, उसका शेयर 1/4। ठीक है, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,500 रुपये। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फर्म की हिडन गुडविल निकालेंगे। अब फर्म की जब हम लोग क्या करते हैं, हिडन गुडविल निकालते हैं, तो ये हम लोग अधिकतर मान के चलते हैं कि जो नया साझेदार है वो फर्म में अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं ला रहा है। अगर आपके प्रश्न में दिया है कि जो नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद ला रहा है, तभी हम लोग हिडन गुडविल निकाल कर नए साझेदार के हिस्से की ख्याति निकाल सकते हैं। अगर वो फर्म में क्या कर रहा है, क्या गुडविल नहीं ला रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो फर्म में गुडविल नहीं ला रहा है तो उसके लिए जनरलिटी बनानी पड़ेगी। वो हम लोग क्या है, पहले भी सीख चुके हैं। मान लीजिए अगर ये क्या होगा, गुडविल नगद लेकर आता है, तो गुडविल नगद लेकर आ रहा है तो उसकी हम लोग को क्या होना, एंट्री बनाना पड़ता। क्या एंट्री बनाते हैं हम लोग, मैंने बताया बैंक अकाउंट डेबिट, पूंजी भी लेकर आ रहा है तो लिखना होगा टू सी एस कैपिटल अकाउंट, और टू, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यस, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हम लोगों को एंट्री बनाना पड़ता है। तो कैपिटल कितना ला रहा है वो 26,000, और गुडविल कितना ला रहा है 7,500। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 33,500 रुपये। और जब वो गुडविल नगद लाता तो उसको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ए और बी में। किस रेशियो में, ठीक है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग रेशियो क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। यानी ये गुडविल क्या होगा, ए और बी में क्या होगा, इक्वल बटेगा। तो इक्वल बांटना होगा, तो ए में बटेगा 37,500 रुपये, ठीक है, नहीं सॉरी 3750 रुपये, और इसमें भी बटेगा 3750, टोटल हो जाएगा
7,500। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, अगर वो गुडविल नगद लाएगा और हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है तो जनरल एंट्रीज ये बनेगी। अगर मान लीजिए वो गुडविल क्या होता, नहीं लेकर आता, ठीक है, जब नहीं लेकर आएगा तो उसको क्या होगा, गुडविल उसको पुराने फॉर्म में यानी ए और बी में क्या होगा, ए और बी के फॉर्म में उसको गुडविल का कुछ हिस्सा दिया जाएगा, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में से उसके गुडविल के हिस्से की क्या होगी, जो अमाउंट होगी, जो राशि होगी वो काट ली जाएगी। तो जब वो क्या होगा, ख्याति नहीं लाएगा तब क्या एंट्री बनेगा, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, CS कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू, ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे, ए और बी को। तो फिर उसी तरह बटेगा, तो टोटल उसके गुडविल का हिस्सा इतना है और ये दोनों में बटेगा, ए और बी में। अब पूंजी लाने की एंट्री तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, पूंजी लाने की एंट्री बनाएंगे, क्या है पूंजी उसका 26,000 रुपए, तो टू CS कैपिटल अकाउंट कितना पूंजी ला रहा है, 26,000 रुपए। तो ये रहा आपका हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट। अब गुडविल के जितने भी टॉपिक थे वो हम लोग क्या है, बिल्कुल ही समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ ना मतलब कि आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।